एक बार हम पे विश्वास करके मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कीजिए। आपका जो सपना है उस सपना को पूरा करने का हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो इतना प्यार और स्नेह देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं, इसके पीछे आपका अपना स्वार्थ है और मेरा अपना स्वार्थ है। पूरा का पूरा संसार स्वार्थ पे ही टिका हुआ है। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, बाप बेटा का रिश्ता हो, माँ बेटा का रिश्ता हो, भाई जी का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, गुरु शिष्य का रिश्ता हो। कलयुग है ये, यहां पे सब चीज स्वार्थ पे टिका हुआ है। जब तक आपसे काम निकाला जा सकता है तब तक लोग आपका प्रयोग करेंगे। जिस रोज लगेगा कि आपका कोई काम नहीं है उस रोज आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप अपना साम्राज्य खुद खड़ा कीजिए और अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग अपने जीवन से आपको बाहर ना निकाल सके। जबकि लोग ऐसा सोचे कि आप उनके जीवन में हमेशा बना रहे। ऐसा बनना आसान नहीं होता है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना होता है। ये तो सांसारिक बातें हुई। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे तैयारी को लेकर के। और आप सभी लोग बिहार दरोगा की तैयारी करने के उद्देश्य से ही आज संस्थान में उपस्थित हुए हैं। बिहार दरोगा बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा और जो कुछ भी करना होगा उन सभी चीजों से हम आपको अवगत करवाएंगे। हमको ऐसा लगता है कुछ लोग हमको निश्चित तौर पे जानते होंगे, लेकिन ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग हमको नहीं जानते होंगे। जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं पढ़िएगा जान जाइएगा। नाम सिर्फ जान लीजिए, रोशन आनंद, यही मेरा परिचय है और आप हमारे हर कुछ है। अगर आप हमारे लिए आए हैं तो हम आपके लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे हर चीज में। अब मूल तौर पर जो हमारा विषय है बिहार दरोगा की तैयारी। अगर आप सच में अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना होगा। और जब तक आप खुद से तैयार नहीं होंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक मेरा यही है कि तैयारी के लिए छात्र छात्रा में क्या गुण होना चाहिए, क्या गुण आप में मौजूद है, कौन से गुण आपके अंदर है, ताकि आप तैयारी करने के लिए योग्य है और आप तैयारी करके अंतिम रूप से सफल भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के हमारे दृष्टिकोण से तैयारी करने के लिए एक छात्र हो या छात्रा, उसमें 5 गुण होना चाहिए। पहला गुण, एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए उसके पास। दूसरा, आप मेहनती होनी चाहिए। तीसरा, आप में विश्वास होनी चाहिए। चौथा,
आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, आपके भीतर अनुशासन होनी चाहिए। अगर आप में ये 5 गुण है तो आप सच में इस कलयुग के छात्र हैं और आप सच में सफल हो सकते हैं। लेकिन इस 5 में से एक भी गुण आप में नहीं है, आप इस कंपटीशन की दुनिया में सफल नहीं हो सकते हैं। बहुत कंपटीशन है, वैकेंसी 1000 में आता है, फॉर्म लाखों में गिरता है, कभी कभी करोड़ों में भी गिरता है। जैसे रेलवे में करोड़ों में फॉर्म गिरा है। तो वैकेंसी 1000 में और फॉर्म लाखों में गिरता है। तो लाखों में से आपको 1000 में आना है। तो लाखों में से अगर आपको 1000 में आना है तो आप में कुछ ना कुछ अलग गुण होना चाहिए, तभी जाकर के आप लाखों में से हजारों में चुने जा सकते हैं। जहां तक मेरा अपना अनुमान है, इस बार जो नई वैकेंसी आएगी और नई वैकेंसी निश्चित तौर पे आएगी, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितना आएगा और कब आएगा, लेकिन 2 बात से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। पहली बात यह, वैकेंसी 100% आएगा और 2000 के आसपास आएगा, थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज्यादा। और दूसरी बात, वैकेंसी आने के शीघ्र ही आपका परीक्षा आयोजित हो जाएगा, तुरंत रिजल्ट आएगा, फिर मेंस तुरंत होगा, तुरंत रिजल्ट आएगा और फिर आपका फिजिकल हो जाएगा। तो प्रक्रिया काफी तेज होगा, आपको संभलने का मौका नहीं देगा। जो लोग अभी से तैयारी करेंगे उन्हीं का कुछ हो सकता है, जो वैकेंसी के बाद आने के तैयारी की शुरुआत करेंगे उनका कुछ नहीं हो सकता है। और जहां तक 2017 से हम इस लाइन में है, 1 सितंबर 2017 को हम कोचिंग की स्थापना किए थे, 5 साल होने वाला है। तब से लेकर आज तक हम बिहार दरोगा के 3 वैकेंसी को अटेंड किए हैं, 1717, 2446, 2213। 1717 में हम खुद भी स्टूडेंट थे, पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे। टोटल हमारे साथ 8 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, 2 लड़की 6 लड़का। 2446 में 100 प्लस छात्रों का सिलेक्शन हुआ और 2213 में 200 प्लस छात्रों का सिलेक्शन हुआ। और इसमें तो हम विद्यार्थी को गाइड करते ही थे, साथ ही साथ तीनों परीक्षा को हम खुद भी अटेंड किए हैं, खुद भी पास किए हैं। और शुरुआती 2 परीक्षा में ग्राउंड में दौड़ते हुए गर्दनी बाग में हमसे छात्र मिले थे, लेकिन तीसरी बार हम नहीं गए थे ग्राउंड दौड़ने के लिए। बहुत सारे लोग होंगे, आप ही के दोस्त मित्र होंगे जो हमको परीक्षा सेंटर पे मिला, हम भी परीक्षा दे रहे थे, वो भी दे रहा था, प्रीलिम्स हो मेंस हो, हर जगह मिला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा को हम खुद भी 3 बार तो यह हो गया, और 126 पोस्ट एक्साइज उसमें भी हम पास किए हैं। और उसमें फिजिकल के रोज जो है, आपको बारिश हो रहा था, उस टाइम हम क्लास भी ले रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, हमको पता था कि नहीं होने वाला है। उसमें भी फिजिकल 6 मिनट का ही दौड़ था, 1600 मीटर। तो हमसे कभी हुआ नहीं है और होगा भी नहीं, ऐसा पूरा विश्वास हमको अपने आप पे है, इसी वजह से नहीं गए। तो कुल मिलाकर के इस परीक्षा को 4 बार पास किए हैं, तो परीक्षा पास करने का अनुभव है। और यही कारण है कि लोग हमसे जुड़ते हैं, जितना ज्यादा होता है हमसे फायदा उठाते हैं, पास होके साइड हो जाते हैं। उनके साइड होने से पहले हम खुद साइड हो जाते हैं। जो सफल लोग होते हैं उनसे हम नजदीकी रिश्ता नहीं रखते, इसके पीछे बहुत सारे रीजन। अब आइएगा, यहां पर लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। लगभग पिछले 2008 और 12 14 बरस से इस पटना की धरती पर है, 14 बरस से। और इस 14 बरस में बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किए हैं इस पटना की धरती से। पटना की धरती विद्वानों की धरती है, महान शासकों की धरती है,
आज जो भी है हम पटना की धरती पर अपनी उपस्थिति के कारण ही है, तो काफी पवित्र धरती है मेरे लिए और हम सभी के लिए पवित्र है। हमने यह देखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम विद्यार्थी के बीच ही रहे हैं 14 बरस से, अभी भी विद्यार्थी के बीच ही रहते हैं, बैचलर ही जीवन जीते हैं, विद्यार्थी से बात करते हैं, लॉज में बात करते हैं, यहां बात करते हैं। तो एक कॉमन कमी जो हमने विद्यार्थियों में देखा है, वह कॉमन कमी यह है, विद्यार्थी का स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है। बिहार पुलिस का फॉर्म आया वो फॉर्म गिराएगा, बिहार दरोगा का आया वो गिराएगा, एसएससी का आया वो गिराएगा, रेलवे का आया वो गिराएगा, बीपीएससी का आया वो गिराएगा। फॉर्म गिराना गलत बात नहीं है, परीक्षा देना गलत बात नहीं है, लेकिन आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य, आपका जीवन एक चीज पे टिका होना चाहिए। हमको ये चाहिए मतलब चाहिए। छोटा मोटा बड़ा कुछ भी मिल जाता है वो ठीक है, लेकिन जो चाहिए वो चाहिए, और उसके लिए हमें जितना त्याग करना पड़ेगा हम त्याग करेंगे। अगर ऐसी भावना आपके अंदर आ जाता है तभी कुछ हो सकता है। स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपको बिहार दरोगा बनना है मतलब बिहार दरोगा ही बनना है, दूसरा हमको कुछ नहीं चाहिए। यह चीज आपके अंदर होनी चाहिए, और यह चीज अगर आपके अंदर है तभी कुछ हो सकता है। हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं। हमारे छात्र हैं 2446 बैच के रोहित, अभी ट्रेनिंग कर रहा है, लखीसराय साइड का लड़का है, लखीसराय का ही है। बीपीएससी का भी परीक्षा निकाला, बिहार पुलिस का भी परीक्षा निकाला, बिहार दरोगा का भी निकाला, हर चीज का निकाला, लेकिन उसका सपना था बिहार दरोगा। परीक्षा हर देता था, लेकिन एक चीज को पकड़ के रखता था, बिहार दरोगा। परीक्षा देने के लिए हर चीज का जाता था, और एक बार में 2019 में ग्रेजुएशन हुआ, फॉर्म गिराया, और एक बार में फाइनल सिलेक्शन लेकर के चला गया। प्रीलिम से लेकर मेंस तक, फिजिकल तक मेरे साथ काम किया। तो वहां से हम आपको उनके आधार पर, उनके काम करने के आधार पर हम आपको यह बात बताते हैं। अगर आप विश्वास करके एक बार अपना लक्ष्य स्पष्ट करके काम करते हैं, आपको सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। दरोगा बनना है मतलब बनना है, खुट्टा गारना है राजगीर में मतलब गारना है, यह होनी चाहिए आपके अंदर। स्पष्ट लक्ष्य का मतलब यह है। दूसरा, मेहनत। मेहनत से मेहनत का मतलब देखिए, एक रिक्शा चालक भी मेहनत करता है, एक विद्यार्थी भी मेहनत करता है, अनिल अंबानी भी मेहनत करता है, मोदी जी भी मेहनत करता है, हर कोई मेहनत करता है। और पटना के भीतर दूसरा चीज हमने यह देखा कि पटना के छात्र थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। हम भी आप ही में से एक हैं, हम भी आलसी प्रवृत्ति के हैं। तो पटना के छात्रों में पहले की तुलना में अब आलस कम देखने को मिला है, स्पेशली लॉकडाउन के बाद। मेहनती आप होना चाहिए। मेहनती आप होना चाहिए मतलब 3 से 4 घंटा क्लास में बैठने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। रूम पे 6 से 8 घंटा बैठकर पढ़ने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कम से कम एक बार में 2 घंटा से 2.5 घंटा बैठने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए, और 2 से 2.5 घंटा का 3 से 4 शिफ्ट 24 घंटा में पढ़ने के लिए लगाने का कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। मेहनती का मतलब यह होता है। तो 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी, 3 से 4 घंटा क्लास, इतना कैपेसिटी आपके भीतर होनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। तीसरा, विश्वास। आपके अंदर विश्वास होनी चाहिए कि आप कर सकते हैं और आप ही कर सकते हैं, यह विश्वास होनी चाहिए। आप ही में थोड़ा सा जोर दे देंगे तो अहंकार हो जाएगा, लेकिन आप ही आराम से स्वाभिमान होता है। आप स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होनी चाहिए। स्वाभिमान आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर स्वाभिमान नहीं है तो आप इंसान नहीं है। स्वाभिमानी बनिए। और आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर विश्वास करेंगे बताइए। कलयुग में कोई विश्वास के योग्य नहीं है, ना आपका भाई, ना आपकी मां, ना आपके पिताजी, कोई नहीं, ना आपके गुरुजन, कोई नहीं।
आपको अपने आप पे विश्वास करना होगा और आपके अंदर इस बात को लेकर विश्वास हो कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और यह विश्वास यूं ही नहीं आ जाता है। ऐश्वर्या राय यूं ही अभिषेक बच्चन की पत्नी नहीं बन गई। तो विश्वास लाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके अंदर विश्वास आ जाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके अंदर विश्वास कभी नहीं आ सकता है। लिख करके हम दे सकते हैं। तो मेहनत करेंगे तो आपके अंदर विश्वास आएगा कि हम कर सकते हैं। मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक देखेंगे, क्वेश्चन बनेगा, तो इससे क्या लगेगा, हमसे हो सकता है, हमसे हो सकता है। तो विश्वास होनी चाहिए आप में कि हम कर सकते हैं। और अगला है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। कृष्ण नीति कहता है और चाणक्य नीति भी कहता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो चुका है वो अच्छा हो चुका है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, हर चीज आएगा। आपके दोस्त आपको भटकाएंगे, आपके सगे संबंधी, आपका पड़ोसी आपके दिमाग में निगेटिव चीज भरेगा कि आप नहीं कर सकते हैं, आपसे नहीं हो सकता, इतना कंपटीशन, वो है, दिस है, डेट है, पीट है, पैट है। लेकिन यहां पर आप इस बात को याद रखिए, हम सभी युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, इस संसार का कोई भी काम हो, अगर उस काम को इस संसार का कोई भी एक इंसान कर रहा है तो इस संसार के हर इंसान में वो क्षमता है कि वो कर सकता है। और कंपटीशन पास आप ही में से कोई छात्र करता है। तो जब वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। हमेशा आपके अंदर यह होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। सकारात्मक विचार होना चाहिए आपके अंदर, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। कभी नहीं शब्द आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, हर चीज को लेकर पॉजिटिव रहिए। इस संसार का सबसे गलत चीज है वेश्यावृत्ति, लेकिन हम उसको सही मानते हैं। क्यों सही मानते हैं वेश्यावृत्ति को? एक तो यह प्रथा प्राचीन काल से, जब से भारतीय सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक चली आ रही है। और दूसरी बात यह है, यह एक ऐसा पेशा है जहां पर एक लोग काम करता है और उसका पूरा परिवार पलता है। और भारी मात्रा में लोग इस पेशा में हैं, बहुत मात्रा में। और सरकार के पास उतना रोजगार नहीं है कि सरकार उन लोगों को रोजगार दे सके। अगर सरकार रोजगार उन लोगों को दे सके, उन लोगों का पेट चल सकता है, तो वेश्यावृत्ति को बंद कर दे, अच्छी बात है। लेकिन सरकार के पास जो शिक्षित युवा है, जो ग्रेजुएट युवा है, जो पोस्ट ग्रेजुएट युवा है, जो इंजीनियर है, उसको देने के लिए काम ही नहीं है, वो वेश्या को कहां से काम देगा? तो देखने का अपना नजरिया होता है, देखने का अपना दृष्टिकोण होता है। हर चीज, इस संसार का हर चीज सही है, गलत हो या सही, मेरे दृष्टिकोण से हर चीज सही है। हम हर चीज को सही मानते हैं। और पॉजिटिव रहिए, हम कर सकते हैं। इसके बाद अनुशासन, सबसे महत्वपूर्ण है अनुशासन। अनुशासन का मतलब, जब हम अनुशासन लिखे तो आपके दिमाग में होगा मास्टर का पैर छूना है ना, एकदम नहीं, मास्टर का पैर नहीं छूना है। और अनुशासन कई प्रकार के होते हैं हमारे दृष्टिकोण से। हमने अनुशासन को कई वर्गों में बांटा है। यहां पर हम अनुशासन को लेकर के यह बात कहना चाहते हैं कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रहिए, स्वयं अनुशासित रहिए। स्वयं अनुशासित रहिए मतलब आप छात्र हैं। आप क्या है? छात्र। यही आपकी पहचान है। छात्र का काम क्या होता है? पढ़ना। छात्र का काम क्या होता है? पढ़ना। छात्र क्या करता है? रूटीन बनाता है, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लक्ष्य बनाता है, ये पाना है। लेकिन लक्ष्य बीच में भूल जाता है, रूटीन थोड़ा देर पढ़ने के बाद भूल जाता है। तो हम आपको यहां पर यह बात कहना चाहते हैं, स्वयं अनुशासित रहिए। कहने का मतलब यह है कि आप जो लक्ष्य बनाए हैं उसको पकड़े रखिए।
आप जो एक दिन का रूटीन बनाए हैं कि आज ये चैप्टर करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, चाहे खाने के लिए भोजन मिले या नहीं मिले। पहले होमवर्क करना है, पहले काम करना है, जो पहले लक्ष्य निर्धारित किया कि हमको ये करना है, ये पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। स्वयं अनुशासन के संदर्भ में हम अपने एक छात्र का एग्जाम्पल देना चाहते हैं, और वो मेरा दोस्त भी रहा है, बिमल 2446 जेलर बना है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल एएसजे बना है 2446। वो मेरा दोस्त भी रहा है, हमसे पढ़ा भी है, टेस्ट भी दिया है, हर चीज किया है। काफी स्वयं अनुशासित स्टूडेंट रहा है, हमने उसके जीवन को काफी करीब से देखा है। वो यह तय कर लेता था 4 बजे उठना है मतलब 4 बजे उठना है, और 4 से 5 फिजिक्स पढ़ना है मतलब फिजिक्स पढ़ना है, 5 से 6 केमिस्ट्री पढ़ना है मतलब केमिस्ट्री पढ़ना है। समझ में आए नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्वयं अनुशासन कहने का मतलब जैसे कि हम लक्ष्य बना लिए कि 8 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे, 2 घंटा पॉलिटी, 2 घंटा ज्योग्राफी और 2 घंटा साइंस। तो 8 घंटा लक्ष्य बनाए हैं तो 8 घंटा पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वयं अनुशासन का मतलब यह है, आपके लिए पढ़ाई ही हर चीज है। पढ़ाई, वही आपका मां है, वही आपके पिताजी है, वही आपके गुरु है, वही आपका अन्न है, वही आपका हर चीज है। अगर आप इस बात को समझ गए ना, तो दुनिया का कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। तो स्वयं अनुशासन हम एकदम नहीं कहते, मां बाप को भी आप प्रणाम नहीं कीजिए, हमको भी प्रणाम आप नहीं कीजिए, हमको गरियाइए आप, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप स्वयं से यह लक्ष्य बनाए हैं कि हमको 6 घंटा पढ़ना है, बस उसको आप पूरा कर लीजिए। बस अनुशासन का मतलब हम आपको यही बताने का प्रयास कर रहे थे। आशा करते हैं आप चीजों को समझे होंगे। तो ये सब आपके भीतर होनी चाहिए। अगर आपके भीतर ये सब है, आप सफल हो सकते हैं। सफल होने से आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। अगर नहीं है तो आपको अपने भीतर ये सब चीज लाना होगा। और आज से आप स्वयं से प्रतिज्ञा कीजिए, स्वयं से प्रॉमिस कीजिए कि हमको ये सब काम करना है, ये सब अपने भीतर विकास करना है, इन चीजों का विकास करना है। तो ये चीज हो गया। तो इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये आपके अंदर होनी चाहिए अंदर। इसके बाद जहां तक मेरा अपना मानना है, हम कंपटीशन लाइन में, जनरल कंपटीशन लाइन में, पहले मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था, 1 साल कॉलेज करके ड्रॉप किए हैं, छोड़ दिए। 2014 से इस लाइन में आए हैं, और 2014 में मात्र 3 माह पढ़े थे, और 3 माह में पहला रिजल्ट हम अपने जीवन में दे दिए थे, बिहार पुलिस का रिजल्ट। 3 माह में, मात्र 3 माह पढ़ के, और व्हाट्सएप ग्रुप वाला ना है, एकदम रियल में पढ़ के दिए थे, रियल में 3 महीना में रिजल्ट दिए थे। तो उस 3 माह में जो हम तरीका अपनाए थे, वही तरीका हम अपने विद्यार्थी पर भी अप्लाई करते हैं, वही बात हम अपने विद्यार्थी को भी बताते हैं। जिस भी किला को आप भेदना चाहते हैं, मतलब जिस भी परीक्षा को आप क्रैक करना चाहते हैं, उस परीक्षा की समझ आपके भीतर होनी चाहिए। और आज के डेट में बहुत विद्यार्थी को तो परीक्षा का समझ ही नहीं है। हमसे आता है, बात करता है, कहता है सर देखिए ना, मेरिट में 1 मार्क से छट गए। क्यों छट गए भाई? तो बोलता है सर देखिए ना कि हम 100 क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट किए, 84 गो क्वेश्चन बनाए, इतना मार्क आया उसमें, इतना सही हुआ। अरे 16 गो अटेम्प्ट करते, 2-3 गो आपका सही नहीं होता, 1 मार्क हो जाता। तो सबसे पहली बात, इस परीक्षा की समझ आपके भीतर होनी चाहिए। तो थोड़ी बहुत समझ आप में होगी, हमको पूरा विश्वास है। आप ग्रेजुएट हैं, आप विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो भी आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में बैठे हुए हैं, तो आप अच्छे हैं, इसी वजह से यहां बैठे हुए हैं। अगर आप पढ़ने वाले नहीं होते तो आप यहां बैठे ही नहीं रहते, क्योंकि सबको पता है यहां पर पढ़ाई होता है। तो एक तो परीक्षा में 3 फेज से आपको गुजरना होता है, प्रीलिम्स, मेंस और फिजिकल। प्रीलिम्स 100 क्वेश्चन का होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, यानी 200 मार्क का होता है। प्रीलिम्स में 95 गो, 94 गो या 95 गो आज तक के इतिहास में जीएस पूछा गया है।
और 5 से 6 गो मैथ पूछा गया, मैथ रीजनिंग। जैसे कि 17 को देखिएगा तो प्रीलिम्स में एक भी मैथ रीजनिंग नहीं, 2446 में 5 गो मैथ, अब 2213 में 3 गो रीजनिंग 3 गो मैथ। तो थोड़ा सा अगर बढ़ाएगा तो इस बार हमको लगता है प्रीलिम्स, हमको ऐसा लगता है, हो सकता है हम गलत हो क्योंकि हम बोर्ड नहीं है, हमको ऐसा लगता है इस बार मैथ 10 पूछेगा, मैथ रीजनिंग दोनों मिला के 10 पूछेगा प्रीलिम्स में, ऐसा हमको लग रहा है, हो सकता है हम गलत हो। तो कुल मिलाकर के 90 और 10 मान के चलिए आगामी परीक्षा को लेकर के, क्योंकि 17 में एक भी नहीं पूछा, 2446 में 5 गो, 2213 में 6 गो, तो थोड़ा सा लगता है बढ़ा सकता है, जो तरीका है उस तरीका के आधार पर हम बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये जो परीक्षा है प्रीलिम्स का वो जीएस आधारित है। जीएस में आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करेंट, ये सब चीज पूछता है। और जहां तक हमें याद है 1717, 2446, 2213 करेंट को एक विषय की भांति मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए आपको। और करेंट का क्वेश्चन कम से कम 10 तो हर बार रहा है, 10 से ज्यादा ही रहा है हर बार। अप्रॉक्स आप ऑन एवरेज 15 क्वेश्चन मान लीजिए, 15 क्वेश्चन करेंट से रहता, 15, और 15 क्वेश्चन का बहुत महत्व है। और करेंट को हम विद्यार्थी लोग, हम टीचर लोग भी, टीचर का भी हम दोष देते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन करेंट को मेरे ख्याल से अगर आप 100% सफलता चाहते हैं, नहीं हमको सफल होना ही है, करेंट को आपको इग्नोर नहीं करना, करेंट को आपको सब्जेक्ट की भांति, विषय की भांति लेकर चलना होगा। और प्रीलिम्स परीक्षा हो या मेंस परीक्षा हो, इसमें निगेटिव 1/10 होता है, 1/10 निगेटिव का कोई महत्व नहीं होता है। आप एकदम गांठ बैठा लीजिए, आप हमसे पढ़े नहीं पढ़े, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप गांठ बैठा लीजिए कि आप 100 का 100 क्वेश्चन टच करके आएंगे, आपको जो करना आप कीजिए, लेकिन परीक्षा में बैठिएगा 100 का 100 क्वेश्चन टच करके आइएगा, ये बात हम आपको कहना चाह रहे हैं। तो ये प्रीलिम्स हो गया। फिर मेंस में 2 पेपर होता है। प्रीलिम्स अगर आप पास कर जाइएगा तो प्रीलिम्स में होता क्या है कि जितना सीट होता है, मान लीजिए 2000 सीट है, 2000 का 20 गुना रिजल्ट देता है, 2000 का 20 गुना मतलब 40,000 रिजल्ट आएगा। 40,000 लोग सिलेक्ट होंगे, फिर 40,000 लोग मेंस देंगे। जो 40,000 लोग मेंस देंगे, मेंस में 2 पेपर होता है, पहला पेपर हिंदी और दूसरा पेपर जीएस। पहला पेपर हिंदी, दूसरा पेपर जीएस। हिंदी में भी 100 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का यानी 200। इसमें 30% मार्क लाना होता है, यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें 30% मार्क लाना होता है, यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपका जो मेरिट बनता है वो मेंस के सेकेंड पेपर, जिसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क, 200। द्वितीय पेपर जो सामान्य अध्ययन का होता है, इसी पर आपका मेरिट बनता है, इसी पर आपका मेरिट बनता है। मेंस में भी वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लेकिन यहां पर करेंट के जगह मैथ और रीजनिंग होता है। करेंट के जगह मैथ और रीजनिंग होता है। बिहार दरोगा परीक्षा के प्रीलिम्स और मेंस में मूल अंतर यह है कि प्रीलिम्स परीक्षा में करंट पूछता है और मेंस परीक्षा में मैथ और रीजनिंग पूछता है। मेंस परीक्षा में करंट के जगह मैथ और रीजनिंग पूछता है, और यही मार्क आपके मेरिट को डिसाइड करता है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तो जितना सीट होता है उसका 6 गुना रिजल्ट मेंस में आता है। यानी 40,000 में से अगर आप घटाएंगे तो 12,000, 40,000 में से 12,000 का मेंस होगा और 12,000 लोग फिजिकल में जाएंगे। फिजिकल में 12,000 लोग जाएंगे, गर्ल्स बॉयज। गर्ल्स के लिए अलग क्राइटेरिया होता है, बॉयज के लिए अलग क्राइटेरिया होता है। गर्ल्स के लिए है 1000 मीटर 6 मिनट में, 3 फीट हाई जंप, 9 फीट लॉन्ग जंप और 10 फीट गोला। बॉयज के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में, 4 फीट हाई जंप, 12 फीट लॉन्ग जंप और 16 फीट गोला। इसके अलावे लड़की में एक और चीज मायने रखता है, वेट। और लड़का में चेस्ट।
लड़का में चेस्ट, लड़की में वेट और लड़का में चेस्ट, ये दो चीज मायने रखता है। और अगर हम हाइट की बात करें तो लड़की किसी भी कैटेगरी को हो 1.55 या उससे अधिक, लेकिन लड़का में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी हैं तो 1.65 सेंटीमीटर, और अगर आप ईबीसी एससी एसटी हैं तो 1.60, ईबीसी एससी एसटी हैं तो 1.60। ये आपको हाइट का मामला हुआ, तो ये परीक्षा की बात हुई, सामान्य सी बात हुई। इसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वह है आपको सिलेबस। अगर समुद्र की गहराई आपको पता है तो आप समुद्र पार कर सकते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई अगर आपको पता नहीं है तो अंदर से डरिएगा। और जैसे ही डर उत्पन्न हुआ, कहा जाता है जो डर गया सो मर गया। तो सिलेबस अगर आपको पता है, मतलब गहराई अगर आपको पता है, तो फिर आप डरेंगे नहीं। और सिलेबस को जानने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक को देखना होगा, और क्वेश्चन बैंक 1717, 2446, 2213 पूरा हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। उसमें आंसर नहीं है, आंसर जानने के लिए आपको मेरा क्लास करना होगा। 100% नहीं दे सकते, 100% दे देंगे तो फिर पापी पेट है, इसको कहां लेके जाएंगे। तो क्वेश्चन देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं दे रहे हैं, आप जो पैसा दिए हैं, आप जो एडमिशन ले रहे हैं उसी के बदला ये क्वेश्चन दे रहे हैं, तो मंगा लीजिए। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मेरा जो तरीका रहा है सुनिए, हम 3 महीना में कैसे, एकदम सीधा सोचिए, एकदम साइन थीटा कॉस थीटा वाला आदमी अकबर बाबर में 3 महीना में घुस गया। अपने मर्जी से छोड़े थे, गार्जियन का कोई दबाव नहीं था, अपने मर्जी से छोड़े थे, गार्जियन हमको छोड़ दिया। गार्जियन का मानना था कि इंजीनियरिंग करना है आपको, मेरा मानना था कि हमको नहीं करना है। 1 साल के बाद मेरा अपना मानना था कि नहीं करना है। गार्जियन से झगड़ा करके छोड़े थे, तो गार्जियन हमको छोड़ दिया था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, एकमात्र विकल्प था जितना जल्दी से जल्दी हो नौकरी ले ले। और फॉर्म भरे, इसके बाद जो है फॉर्म भरने के लगभग 6 माह बाद परीक्षा हुआ। 3 माह तक तो हम समझने में लगा दिए, और 3 माह में चीजों को समझ गए, और 3 माह तैयारी किए। 3 माह समझने में लगाए कि सिलेबस क्या है बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का सिलेबस डिफाइन नहीं है। तब हम कैसे समझे, खोज करके जो बिहार पुलिस का परीक्षा दिया था उससे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बैंक उपलब्ध करवाए, उस आधार पर सिलेबस लिखे अपने मन से क्वेश्चन बैंक को देख करके। और 9वां 10वां 8, 9, 10 का भारती भवन का बुक खरीदे, उसको पढ़े और उसका शॉर्ट नोट बनाए। वो सब कॉपी आज भी मेरे पास है। शॉर्ट नोट बनाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए, और जो जहां से प्रश्न उठा रहा था उस सब टॉपिक को स्ट्रॉन्ग किए और अनुमान लगाए कि यह भी पूछा जा सकता है, और फिर तैयारी किए। और 3 माह दिन रात एक करके तैयारी किए थे। 3 माह में हमको लगता है सोने के अलावे और पढ़ने के अलावे दूसरा कोई काम नहीं किए थे। और यही कारण रहा कि 3 माह, मतलब हमको सिलेबस पता चल गया था, हमको क्वेश्चन बैंक देख करके सिलेबस पता चल गया, हमको पढ़ना क्या है हमको पता चल गया, हम 3 माह में चीजों को पढ़ लिए, रिजल्ट हो गया। तो ये चीज है। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं एकदम ढड्ढर है। इस ढड्ढर से आपको कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन बैंक से आपको बहुत कुछ होगा। क्वेश्चन बैंक मंगाइए ना जी, क्वेश्चन बैंक मंगाइए और बंटवाइए चारों क्लासरूम में, सब क्लासरूम में क्वेश्चन बैंक बंटवाइए, सबको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, कोई छीन छोड़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन बैंक पर्याप्त मात्रा में हम मंगाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक हर किसी को मिलेगा। अब सिलेबस देखिएगा, ये आपका पूरा सिलेबस है, इतना चीज आपको करना है। देखिए आपको सिलेबस में आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान और वर्तमान घटनाक्रम, संस्कृति और धर्म, मिट्टी, नदी, पहाड़, बंदरगाह, गौर कीजिएगा, संस्कृति और धर्म, मिट्टी, नदी, पहाड़, बंदरगाह, अंतर्देशीय, हॉर्बर, स्वतंत्रता आंदोलन, खेल, चैंपियनशिप विजेता,
शर्त, नया भारत, विरासत और कला, नृत्य, साहित्य, नृत्य, इतिहास, भाषा, राजधानी, मुद्रा के बारे में महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पक्षी, पशु, खेल, फूल, गान, गीत, ध्वज, स्मारक, रक्षा, युद्ध और पड़ोसी, वर्तमान मामलों, प्रतिष्ठित व्यक्ति, आम नाम, पूर्ण रूप, संकेताक्षर, खोज, रोग, पोषण, पुरस्कार और लेखक आदि। ये सब चीज जीएस में आपको पढ़ना है, ये पूरा का पूरा चीज आपको पढ़ना है। इसके बाद सामान्य हिंदी है, मेंस का है ये। फिर प्रीलिम्स में यहां पे देखिएगा सामान्य अध्ययन, भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति, वर्तमान कार्यक्रम, भूगोल, अर्थव्यवस्था, वर्तमान राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजन, बैंकिंग, खेल। ये आपका पूरा प्रीलिम्स के आर्ट पेपर का सिलेबस है और करेंट। और इसके बाद सामान्य विज्ञान में यहां पे गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, इसमें 12वीं कक्षा तक के इस पे गौर दे रहे, इस पे जोर दे रहे हैं। क्यों जोर दे रहे हैं बता रहे, 12वीं कक्षा तक के भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं 12वीं कक्षा तक के। 2213 पोस्ट मेंस, 2446 पोस्ट मेंस। इसमें जो साइंस पूछा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर मान लिया जाए 20 गो पूछा गया है, 10 गो सामान्य है और 10 गो 11 12 का क्वेश्चन है। आप थोड़ा गौर कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है 12th लेवल तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम पूछेंगे। और विद्यार्थी कहता है 11th का पूछ दिया, 12th का पूछ दिया, सिलेबस में लिखा हुआ तो पूछेगा ना, पूछेगा, एकदम पूछेगा। तो इसी वजह से आप देखते होंगे साइंस का क्वेश्चन विद्यार्थी सब नहीं बना पाता है। तो उसका भी उपाय है मेरे पास, हम आपको उपाय देंगे, आपको चिंता नहीं करना है। सामान्य तौर पर यह सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है, साइंस में जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में 10th तक के साइंस को आपको पढ़ाया जाता है। 11 12 जो है ना, सिर्फ जेईई वाला पढ़ता है और नीट वाला पढ़ता है। 11 12 का साइंस आपको नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन अब जरूरत है आपको भी पढ़ने की, आपको पढ़ना होगा और इसका कोई ना कोई रास्ता आपको निकालना होगा, तभी कोई उपाय है। अगर आप रास्ता नहीं निकाल पाए तो कोई उपाय आपके पास नहीं है। तो ये चीज है, ये आपका पूरा सिलेबस हुआ। सिलेबस के बाद आप जो संस्थान में बैठे हुए हैं, यह संस्थान आपको कैसे मदद करेगा। इस संस्थान में मूल तौर पर 2 टीचर मिलकर पढ़ाते हैं, एक रोशन आनंद और दूसरा बिट्टू झा। रोशन आनंद आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करेंट, बिट्टू झा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमी, ये बिट्टू झा सर आपको पढ़ाएंगे। दरोगा के परीक्षा को लेकर संपूर्ण तैयारी करवाते, ये तो जीएस की बात हुई। फिर इसके बाद मैथ और रीजनिंग भी पूछता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। मेंस में ज्यादा पूछता है, मेंस और रीजनिंग भी हम आपको करवाएंगे, प्रीलिम्स में भी हम आपको करवाएंगे, मेंस में भी करवाएंगे। प्रीलिम्स पहले पास कीजिएगा, अभी जो पढ़ाएंगे प्रीलिम्स के अनुकूल पढ़ाएंगे। और प्रीलिम्स के दौरान भी अभी भी इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों तैयारी हो। और यहां पर प्रीलिम्स मेंस कुछ नहीं होता, दोनों का तैयारी एक साथ होता है, दोनों का तैयारी आपका एक साथ हो जाएगा और हो सकता है। तो यहां पर हम आपको जीएस तो करवाएंगे ही, जीएस के साथ साथ हम आपको मैथ रीजनिंग भी करवाएंगे। बिहार दरोगा के लिए जितना जरूरत है, बिहार दरोगा के लिए जितना जरूरत है उतना मैथ और रीजनिंग हम आपको करवाएंगे, उतना मैथ और रीजनिंग हम आपको करवाएंगे। हमारे पास फैकल्टी उपलब्ध है, प्रभु सर हमारे यहां मैथ पढ़ाते हैं और बिहार दरोगा में रीजनिंग का कोई लेवल नहीं होता है, प्रभु सर ही आपको रीजनिंग भी करवा देते हैं, उस लेवल तक का रीजनिंग आपको करवा देते हैं। तो जीएस, मैथ, रीजनिंग सब चीज करवाएंगे, लेकिन प्रीलिम्स में ज्यादा फोकस जीएस पे रहेगा। मैथ कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आपको करवा दिया जाएगा, ताकि आपका अगर 10 प्रश्न है तो 5 6 7 आपसे बन जाए।
प्रीलिम्स में अभी जो आपका बैच शुरू हुआ है, इसमें जीएस पर ज्यादा फोकस रहेगा, मैथ रीजनिंग पर नहीं। मेंस में मैथ रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करेंगे। अब हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है और बिट्टू सर के पढ़ाने का तरीका क्या है, इससे हम आपको थोड़ा सा अवगत करवा देते हैं। एक तो टारगेट बैच है, तो आप अपने दिमाग से निकाल ले कि ये टारगेट बैच है। मेरे यहां फाउंडेशन टारगेट में अंतर यही है, फाउंडेशन में लिखाते हैं, टारगेट में लिखाते नहीं है, बस यही अंतर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और यही कारण है कि फी में भी कोई अंतर नहीं है। टारगेट का भी फी वही है, फाउंडेशन का भी फी वही है, क्योंकि पढ़ाते हैं हम लोग, हम लोग को पता है जितना फाउंडेशन में पढ़ाते हैं उतना टारगेट में पढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए फी वही है, सेम है। बस लिखाने नहीं लिखाने का अंतर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे पढ़ाने का तरीका यह होगा कि हम भी आपको नोट उपलब्ध करवाएंगे और हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और चारों सब्जेक्ट का आपके पास एक कॉपी होना चाहिए। हम हर चीज नोट में नहीं दिए हैं, बहुत चीज हम अपने तरफ से लिखाते हैं। हम हमेशा क्वेश्चन बैंक देखते रहते हैं। आप जितना पढ़ते हैं आपसे हम ज्यादा पढ़ते हैं, इतना आप विश्वास रखिए। आप अगर 6 घंटा पढ़ते होंगे तो हम 8 घंटा पढ़ते होंगे, तब आके पढ़ाते हैं, तो हम आपसे ज्यादा पढ़ते हैं। हम क्वेश्चन बैंक देखते रहते हैं, परीक्षा के क्वेश्चन को देखते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं अपने आप से, और चीजों को हम जोड़वाते रहते हैं आपको आपके नोट में, ताकि आपको फायदा हो सके। तो मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, नोट होगा, एक कॉपी होगा, है हल्ला मत कीजिए, सुनिए, सबको मिलेगा, बोले हैं ना सबको मिलेगा, मतलब मिलेगा, शांत रहिएगा तो मिलेगा, अकबकाइएगा नहीं मिलेगा। अगर घटेगा तो फिर से फोटो कॉपी करवा के लाया जाएगा और आपको दिया जाएगा, समझ गए। चलिए अब सुनिए, तो हम आपको नोट भी देंगे, एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए हमेशा। जो हमारे मन में एक्स्ट्रा चीज होगा वो चीज हम आपको लिखा देंगे। इसके अलावे अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे तो आप हमसे पहले कभी भी 1 क्लास भी किए हैं, 2 क्लास भी किए हैं, तो मेरा अपना सिद्धांत है, क्लास में हम समझा बुझा करके याद करवा के भेजते हैं विद्यार्थी को। मतलब आपको रूम पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्लास में समझा देंगे, बुझा देंगे बोर्ड पर, और याद भी करवा देंगे, याद भी हम आपको करवा देंगे। और बिट्टू सर का भी पढ़ाने का तरीका यही है, नोट आपको दिया जाएगा। बिट्टू सर के सब्जेक्ट में कॉपी नहीं भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट मिलेगा यहां पर। बिट्टू सर भी समझा बुझा करके बोर्ड पर और आपको याद करवा देंगे। और हम हो या बिट्टू सर, हम लोग बोर्ड पे कोई पीडीएफ लेकर के नहीं आते हैं और पीडीएफ को पढ़ देते हैं, ना, ये आदत ना है हम लोगों में। बोर्ड पे पीडीएफ लेके आए, पीडीएफ पढ़ दिए, उस मास्टर को हम सही मास्टर नहीं मानते हैं। जो किताब लेके पढ़ के पढ़ाता है, जो बोर्ड पे पीडीएफ लेके आता है और पढ़ाता है, वो मास्टर नहीं है। उसका कैरियर बर्बाद है और वो आपका भी कैरियर बर्बाद करेगा। अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। तो इसके बाद संस्थान आपको परीक्षा में पास करने के लिए जितनी चीज चाहिए हर संभव मदद करेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपको सफलता के लिए क्वेश्चन बैंक का समग्रता से जानकारी होनी चाहिए, यह हम लोग करवाएंगे। पूरे सिलेबस को कवर हम लोग करवाएंगे, बेहतर से बेहतर ढंग से करवाएंगे। इसके बाद जो ये बैच आया है, इसकी विशेषताएं भी है, गुण भी है, इसमें अवगुण भी है। गुण भी बताएंगे, अवगुण भी बताएंगे। हम भगवान नहीं है, या बिट्टू सर भगवान नहीं है, या हमारे संस्थान के लोग भगवान नहीं है। हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग से गलती हो सकता है। पहला विशेषता तो यह है कि हम लोग को परीक्षा पास करने का अनुभव है, हम लोग अभी भी परीक्षा देते हैं, तो एकदम 100% परीक्षा के अनुकूल पढ़ाएंगे। दूसरी विशेषता यह है, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव का हो सकता है आपको आंसर उपलब्ध करवा दे, या हो सकता है समय मिलने पर ऑब्जेक्टिव का आंसर, क्वेश्चन आंसर भी करवा दे। समय के ऊपर डिपेंड करता है, अगर समय मिला तो क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे, अगर समय नहीं मिला तो फिर आंसर उपलब्ध करवा देंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों चीज आपको मिल जाएगा। तीसरी बात यह है कि मैक्सिमम क्लास लाइव होगा, लेकिन समय के अभाव में
कुछ वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल सकते हैं। 99% क्लास लाइव होगा, 1% के केस में समय के अभाव में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल सकता है, ताकि बाद में जाकर आप ये नहीं कहे कि हमको धोखा दे दिए। तो इस बात से हम आपको अवगत कर रहे हैं। 99% चीज लाइव होगा और प्रयास रहेगा 100% चीज लाइव, लेकिन 1% का हम भरोसा नहीं दे सकते हैं। कुछ चीज हो सकता है आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाए, लेकिन 99% लाइव। इसके बाद जहां तक अवगुण की बात है, तो हम में भी अवगुण है थोड़ा बहुत, बिट्टू सर में भी अवगुण है। अवगुण यही है कि हम लोग गुस्सा जाते हैं बहुत जल्दी, और हम गुस्साते हैं तो हम तो क्वेश्चन पूछ के पीट करके अपना मन ठंडा कर लेते हैं, लेकिन बिट्टू सर गुस्साते हैं तो क्लास छोड़ देते हैं। तो आपका क्लास कभी कताल आकस्मिक बंद हो सकता है, इस बात से भी हम आपको अवगत करा दें, ताकि कल के डेट में जाकर के आप हल्ला नहीं करें। हम वास्तविक चीज से आपको अवगत करवा रहे हैं, ताकि कल के डेट में जाकर के इस प्रकार का चीज हो तो आपके दिमाग में यह बात रहे कि हां बोला था मास्टर बा पहला क्लास में। समझ गए? ईमानदारी का पैसा कमाना चाहते हैं, सुखी से जीवन जीना चाहते हैं, मेहनत का पैसा कमाना चाहते हैं, हर चीज से हम आपको अवगत कराएं। तो ये अवगुण है, ये सब हम लोग का अवगुण है। लेकिन आप इतना विश्वास रखें कि हम लोग भी छात्र हैं, छात्र जीवन जी रहे हैं, आपके साथ संस्थान में हम कभी धोखा नहीं होने देंगे। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे साथ धोखा जरूर कीजिएगा, इतना विश्वास हमको है। अरे अगर किसी को नहीं मिला है तो आप चिंता काहे करें, हम दिलवाएंगे आपको, बिना दिलवाए हुए नहीं भेजेंगे, सबको मिलेगा। तो गुण अवगुण हम आपको बता दिए हैं। इसके बाद अब देखिएगा, बुक लिस्ट काफी महत्वपूर्ण है। देखिए देखिए देखिए, उधर देखिए, देखिए सबको मिला नोट, मिल जाएगा, शांत रहिए, सबको बंटवा देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं, हम आपको दिलवाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। शांत रहिए ना जी। है दीपेन, शांति से दिलवाइए। चलिए अब सुनिए, आगे महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। बुक लिस्ट देखिए, कुछ होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, आप लोग जैसे कर रहे हैं। अगर आपका हाथ कटता है, मुंह कटता है, माथा कटता है, हम उसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आप लोग सही से खड़ा नहीं है और सही से काम नहीं कर रहे हैं। जब बोल रहे हैं मिलेगा तो हड़बड़ाहट किस बात की। चलिए अब सुनिए आगे, बुक लिस्ट देखिए। अगर आपको बिहार दरोगा परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो जो बुक हम आपको बताने जा रहे हैं आप कर लीजिए। आप मेरे पास नहीं पढ़िए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे पास ही पढ़िए, एकदम नहीं। आज तक ना किसी विद्यार्थी को कहे हैं ना कहेंगे, हम एकदम नहीं कहते हैं कि आप मेरे पास पढ़िए। लेकिन जो बुक हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उस बुक को स्वयं पढ़कर समझने में सक्षम है तो आप इस बुक को पढ़ के इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों। पूरा का पूरा बुक हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स और मेंस दोनों का तो सिलेबस सेम ही है, करेंट और मैथ रीजनिंग में अलग है। तो बुक देखिए, मार्केट में बहुत सारा बुक उपलब्ध है, लेकिन जहां तक हमने देखा है बुक के संदर्भ में हम आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रीलिम्स, मेंस, दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक सीरीज आता है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस आप लेकर के सब्जेक्टिव में पढ़िए, सब्जेक्टिव में पढ़िए। ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का घटना चक्र पढ़िए, जो पीसीएस वाला आता है, पीसीएस। तो सब्जेक्टिव में दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक हर विषय का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सब चीज। और ऑब्जेक्टिव में घटना चक्र पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस। प्रीलिम्स मेंस दोनों निकलेगा, लेकिन यहां प्रीलिम्स और मेंस में बेसिक अंतर क्या है? प्रीलिम्स में करंट और मेंस में मैथ रीजनिंग।
तो प्रीलिम्स में जो करंट पूछता है, करंट के लिए आप क्या करेंगे? करंट के लिए आप मासिक पत्रिका पढ़ेंगे। 3 पत्रिका का नाम हम आपको बता रहे, तीनों में से कोई भी एक आप पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण मासिक पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल मासिक पढ़ सकते हैं, दृष्टि करंट अफेयर मासिक पढ़ सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं, तीनों में से कोई एक मासिक, और वो भी पूरे साल भर का पढ़ना होगा। इसके बाद प्रीलिम्स में करंट, तो करंट का सॉल्यूशन हो गया। मेंस में मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। एसएससी, सेंट्रल एसएससी पिछले 10 वर्ष का पूछा हुआ, एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस, एलडीसी, सीजीएल, पिछले 10 वर्ष का एसएससी, सेंट्रल एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैथ रीजनिंग से आप निजात पा लेंगे। यह पूरा बुक के विषय में हमने आपको बताया। इसके बाद आप सिर्फ मेरे यहां पढ़ने से रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। मेरे पास जादू का छड़ी नहीं है कि हम छड़ी चला दिए और रिजल्ट हो गया, नहीं। आपको मेरे यहां क्लास करने के साथ साथ सेल्फ स्टडी करना होगा, और जितना हम होमवर्क देते हैं उतना होमवर्क करने के लिए आपको कम से कम 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा। 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा। 6 से 8 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। साथ ही साथ अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं हमसे, अगर इन चीजों को आप खुद से कर लेते हैं, तो फिर आपका रिजल्ट हो सकता है। अब 100% हो ही जाए ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बिना सही मार्गदर्शन का, बिना सही अनुभव का, बिना सही गाइडेंस का आप नहीं कर सकते हैं बेहतर। इसलिए अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं तो हो भी सकता है, लेकिन अगर आप मेरे मार्गदर्शन में पढ़ते हैं तो हम आपको भरोसा देते हैं, जितना हम बोलते हैं शब्दशः उतना काम करते हैं। हम आपको लिख करके दे सकते हैं, दुनिया का कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोकेगा। और मेरा अपना मानना है कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको गृह त्यागी बनना होगा। आपको विश्वास नहीं होगा, 2014 से 2022 आ गया, हम घर नहीं गए थे, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले मई जून में हम घर गए थे। 2014 के बाद जून 2022 में घर गए, मतलब लगभग 14 जोड़ लीजिए 8 साल बाद घर गए थे। वो भी घर जाने का एक कारण था कि जैसे हमारे नाना 4 भाई थे, तो उसमें एक हमारी नानी थी 4 में से, वो हमको बहुत मानती थी, और उनका देहांत जब हम बच्चा ही थे, लगभग 8, 9, 10 बरस के थे, तो हम बच्चा ही थे, तो जो है उनका निधन हो गया। उन्हीं की बेटी का शादी था, मतलब हमारी मौसी का शादी था, तो उसकी मां नहीं थी, और भी बहुत सारा चीज है। उसका शादी ब्याह का सब चीज लगभग हम अपने दृष्टिकोण से देखे थे, हम अपना खुद जो है करवाए थे, इसी वजह से हमको जाना पड़ा था। सब चीज करवाए, अगर नहीं जाते तो लोग को लगता कि पता नहीं, लोग थोड़ा सोचने लगता है। खैर उसके सोच से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको लगा कि मां नहीं है, जाना जरूरी है, तो इसी वजह से गए थे। वो भी गए, एक दिन में आ गए, शादी अटेंड करके आ गए। अगर आपको सफल होना है तो गृह त्यागी बनना पड़ेगा, घर परिवार छोड़ना होगा। पहला शर्त मेरा यही होता है। दूसरा शर्त, अगर आपको सफल बनना है तो आपको त्योहार परिवार छोड़ना होगा, त्योहार पर्व छोड़ना होगा। हम त्योहार पर्व छोड़वा देते हैं। हम अपने विद्यार्थी को, जो मेरे यहां पढ़ा है, आप पता कर लीजिएगा, आप किसी ना किसी के थ्रू ही आए होंगे, इतना विश्वास है हमको, तो आप पता कर लीजिएगा। ना हम होली मनाने देते हैं, ना छठ, ना दिवाली, ना दशहरा, कोई पर्व नहीं बनाने देते हैं। मेरा हर रोज क्लास होता है। स्पेशली बिहार दरोगा टारगेट बैच में 100% होता है। बिहार दरोगा टारगेट बैच में 100% होता है। कोई बैच में हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिहार दरोगा टारगेट बैच में 100% होता है। और तीसरा, अनुशासन में हम क्लास में ले आते हैं। इतना फटियाते हैं ना, विद्यार्थी अनुशासन में आ जाता। कैसे ना आएगा, क्या बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज है। इसके आगे डेली टेस्ट प्रैक्टिस। देखिए, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और
नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, डेट कहना उचित नहीं है, सितंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा, लेकिन इतना विश्वास रखिए कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो मेरा अपना मानना है कि आप पढ़ने के साथ साथ डेली टेस्ट प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। यह चीज हम किस विद्यार्थी के आधार पर कह रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। 2446 में हमारी बहुत सारी छात्रा थी। 2446 का जब प्रोसेस चल रहा था तो लॉकडाउन लग गया था, तो हम ग्रुप बनाए थे, 4-4 लड़का 4-4 लड़की का। तो एक 4 ग्रुप का लड़की था, यानी ग्रुप में 4 लड़की थी। सरोज, डोली झा, उर्वशी, प्रशंसा, 4 लड़की थी। और वो चारों लड़की होमवर्क के साथ साथ डेली एक सेट मारती थी, डेली एक सेट मारती थी। और जब फाइनल परिणाम आया 100% रिजल्ट देने वाला ग्रुप यही रहा। सिर्फ एक ही ग्रुप था, ग्रुप लगभग 25-30 गो बना था, लेकिन सिर्फ एक ग्रुप था जो 100% रिजल्ट दिया। ग्रुप में 4 लड़की थी, चारों का रिजल्ट हो गया और चारों साथ में ट्रेनिंग कर रही है। 2446 में चारों साथ में ट्रेनिंग कर रही है, उसका फोटो होगा, चारों का फोटो होगा उसमें, समझ गए। नाम बोले हैं हम आपको, सरोज कुमारी, डोली झा, उर्वशी, प्रशंसा, चारों का रिजल्ट हुआ है। तो उन लोगों में हमने यह देखा, हम भी आपसे सीखते हैं। ऐसा थोड़े कि हम अपनी मां के कोख से सीख के आए ना, हम भी आपसे सीखते हैं। तो उन चारों के आधार पर हम आपको यह बात बताना चाहते हैं कि डेली सेट आपको एक मारना चाहिए 100 क्वेश्चन का, और यह हम आपको मरवाएंगे, यह हमारी जिम्मेवारी है। इसके अलावे 100 क्वेश्चन का, बिहार दरोगा के अनुकूल 100 क्वेश्चन का डेली एक सेट हम आपको मरवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन के बाद, स्पेशली जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब। अगर मान लिया जाए कि अभी से नोटिफिकेशन अगर आज आ जाता है तो अभी से 6 महीना के बाद ये परीक्षा होगा। छतरी के 18, 6 महीना, 1 माह में 30 दिन और 6 माह में 180 दिन। 180 दिन में 30 दिन हटा दीजिए, 150 दिन। अगर मान लिया जाए आप अभी से 150 दिन, समझिए 150 दिन, तो एक तो हम आपको यहां पे 2 चीज बोलेंगे। एक चीज ये है 100 क्वेश्चन जीएस आधारित डेली सेट मरवाएंगे, ये काम हम करवाएंगे आपसे। और नहीं करवाएंगे, हम आज बोल रहे हैं, हम भूल जाते हैं, हम आपको बोल दे रहे हैं, आपको याद दिलाना होगा बार बार, और एक बार कहिएगा तो हम आपको नहीं करवा देंगे। आपको बार बार कहना होगा, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार कहना होगा, तब हम आपको करवा देंगे। हम आपको यहां पे स्पष्टता पूर्वक बोल रहे, जो सच है वो सच है। हमको बहुत काम करना होता है, हमको मैनेजमेंट भी देखना होता है, हमको पढ़ना भी होता है, हमको पढ़ाना भी होता है। यहां का मैनेजमेंट भी हम देखते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं। और हमेशा प्रयास रहता है कि आज थोड़ा नया जान ले, ये चीज समझ गए, तो हम भूल जाते हैं चीजों को। तो आज जितना बात बोल रहे हैं इसको याद दिलाना आपका काम है, कुछ आपका भी काम है, कुछ मेरा काम है। इसके अलावे संस्थान में एगो डेली टेस्ट सीरीज होता है 50 क्वेश्चन का। ई 50 क्वेश्चन वाला डेली टेस्ट सीरीज आपको करना ही होगा। अगर आप करेंगे तभी आप मेरे यहां एडमिशन लीजिए, नहीं तो आप मेरे यहां एडमिशन नहीं लीजिए। एकदम खुल्ला बोल रहे, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आपको करना ही होगा ये 50 क्वेश्चन डिस्कशन वाला। क्योंकि मेंस में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसा था कि जो सिर्फ मेरे डेली टेस्ट सीरीज से ही था। और हम विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं देते, टॉपर बनाते हैं, टॉपर। संस्थान से सबसे बेहतर रैंक रहा नमा रैंक, 12वां रैंक, 14वां रैंक, 24वां रैंक, 58वां रैंक, 72वां रैंक, अब 20वां रैंक भी सब संस्थान का है, सब संस्थान का है। टॉपर पैदा करते हैं, टॉपर। और जो नमा रैंक लाया है ऑनलाइन छात्र था, ऑनलाइन छात्र, ऑनलाइन बैच भी करता था, टेस्ट भी देता था, बैच भी परचेज किया था, टेस्ट भी दिया था। वो हर चीज लिख करके हमको मैसेज भेजा था, हम टेलीग्राम और यूट्यूब पे डाल दिया, आप जाकर के पढ़ सकते हैं उसका मैसेज। तो
आपको ये तो करना ही करना है। ई आप नहीं भी कीजिएगा तो हम माफ कर सकते हैं, ई नहीं कीजिएगा तो हम माफ नहीं कर सकते, ई नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है, ई नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। तो मेरा यह है कि हम एक दिन में कम से कम 150 क्वेश्चन, और अगले 6 माह में 150 गुना 150 दिन जोड़िए, 150 गुना 150 22,500। जीएस में 1500 से 2000 क्वेश्चन है, जीएस में 1500 से 2000 क्वेश्चन है। अगर 1500 से 2000 क्वेश्चन आप याद कर लिए, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता वनडे परीक्षा में, कोई नहीं रोक सकता है। मेरा उद्देश्य यह भी है, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी आपके सिलेबस को कंप्लीट कराना मेरा उद्देश्य है, और थ्योरी के माध्यम से भी आपके सिलेबस को कंप्लीट कराना मेरा उद्देश्य है। यही सब काम तो हम एक्स्ट्रा करते हैं, और इसके बाद एक्स्ट्रा क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा करते हैं हम, ये कोई नहीं करेगा। और इसके बाद होमवर्क देते हैं, पूछते हैं, फटियाते हैं, ये काम हम एक्स्ट्रा करते हैं। और यही सब कारण है कि संस्थान का 1717 से लेकर आज तक बेहतर प्रदर्शन रहा है। और आपके दिमाग में अगर यह है कि संस्थान में हवाबाजी होता है, तो आप एक सप्ताह क्लास कीजिए, एक सप्ताह आपको हम डेमो देते हैं, एक सप्ताह क्लास कीजिए, पता चल जाएगा। और रिजल्ट के विषय में तो हमको कुछ कहना ही नहीं, रिजल्ट इतना बेहतर है, इसी वजह से आज आप हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमारा फालतू लेक्चर सुन रहे हैं। अगर संस्थान का बेहतर प्रदर्शन रिजल्ट में नहीं होता तो आप हमको जान नहीं रहे होते और आप हमारी बातों को सुन नहीं रहे होते। तो रिजल्ट के कारण ही आप हमारे बकवास को भी सुन रहे हैं, हर चीज को सुन रहे हैं, सब चीज का कारण रिजल्ट। ठीक है, तो ये मेरा उद्देश्य है, यहां पे हम करवाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन बैंक आपको मिल गया होगा, देख लीजिए, वो क्वेश्चन बैंक है बिहार दरोगा का 1717 से लेकर 2213 तक क्वेश्चन बैंक आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन बैंक आप डेली देखेंगे, एक बार सोने से पहले, एक बार जगने के बाद, मतलब एक बार शाम, एक बार सुबह में, एक बार रात में। ऐसा हम करते थे, हम 3 माह में रिजल्ट दिए, 3 माह हम इस चीज को किए हैं अपने जीवन में। भले हम जानते थे कि हम इसको कल देखे हैं, सुबह रात में देखे हैं, फिर भी सुबह उठ के उसको देखते थे। क्यों देखते थे कहिएगा? क्वेश्चन बैंक देखते थे तो हमको आइडिया आता था, दिमाग खुलता था कि ओ ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है ना, तो ये ऐसे भी पूछ सकता है, यहां से भी पूछ सकता है। तो ये चीज दिमाग में आता है क्वेश्चन बैंक देखने से। और हमको पूरा भरोसा है आप में से मैक्सिमम लोग नहीं करेंगे ऐसा, और इसी वजह से आपका रिजल्ट भी नहीं होगा, और जो करेंगे उनका रिजल्ट होगा। तो क्वेश्चन बैंक को डेली आप देखिए, कम से कम 2 टाइम नहीं देख सकते, 1 टाइम जरूर देखिए। सुबह उठ करके क्वेश्चन बैंक को देखिए, उसके बाद पढ़ना प्रारंभ कीजिए। क्वेश्चन बैंक पूरा एनालाइज हम आपको करवाएंगे। इसमें जो है टोटल हमको लगता है 900 क्वेश्चन है। मेरा जो सेगमेंट है, बिट्टू सर आपको नहीं करवाएंगे, ये भी बात हम आपको बता दे रहे, बिट्टू सर सिर्फ पढ़ाते हैं, क्वेश्चन बैंक नहीं करवाते हैं। क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का एनालाइज हम आपको करवाएंगे, हम आपको क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक के विषय में 2 बात, पूरे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है। पूरे क्वेश्चन बैंक का विस्तार पूर्वक डिस्कशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए दिनों पूछता है। क्वेश्चन बैंक का पूरा अध्ययन करने से हम आपको बता रहे हैं, अगर आप सिलेबस पूरा बढ़िया से जान लिया, क्वेश्चन बैंक पूरा याद कर लिए, यानी विश्लेषण के साथ 50% तैयारी आपका वहां हो जाता है, 50% तैयारी आपका वहां हो जाता है। तो ये चीज हम आपको करवाएंगे। और याद रखिएगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक दिन में कोई विद्वान नहीं बन जाता है, लेकिन हम भरोसा देते हैं कि आप हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर 6 महीना तक काम करेंगे तो जीएस में आपके टक्कर में कोई नहीं होगा और आपका रिजल्ट होगा। लेकिन काम कीजिएगा तब। आप इस बैच के माध्यम से सिर्फ बिहार दरोगा नहीं, बिहार एसएससी का परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, बीपीएससी के पीटी का परीक्षा आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता है पीटी क्वालिफाई करने से। मेरा सब विद्यार्थी पीटी जो बिहार दरोगा में सिलेक्टेड है, सब बीपीएससी पीटी पास करता है। ऐसे सिर्फ करंट में थोड़ा दिशा निर्देश देते, सबका पीटी में रिजल्ट होता है। इसके बाद करंट अफेयर के विषय में हम चर्चा कर दिए हैं। करंट अफेयर को
उपेक्षा की भांति से नहीं देखें, करंट अफेयर को एक विषय की भांति आप देखें। 15 के आसपास क्वेश्चन पूछता है तो करंट अफेयर को सब्जेक्ट की भांति करने का प्रयास करें, सोर्स बता चुके हैं। इसके बाद इस संस्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम आपको पूरे सिलेबस का अध्ययन करवाते हैं, कोई भी चीज हम आपको छोड़ते नहीं है। देखिए, सामान्य तौर पर जो धारणाएं हैं मार्केट के भीतर, इतिहास में मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। आप हमको बताइए, 2213 मेंस हुआ है, 2213 प्रीलिम्स हुआ है, कहां मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है? ये गलत अवधारणा पर लोग अभी भी चल रहा है। सब टीचर के मुंह से सुनिएगा, इसी वजह से बोले थे टीचरों पे विश्वास नहीं करना है। सब टीचर क्या कहेगा जानते हैं? मॉडर्न पर न लो, मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आता है। 2213 प्रीलिम्स मेंस हुआ है ना, क्वेश्चन आपके सामने है, हमको बताइए कहां मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन है? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तीनों से इक्वल मात्रा में क्वेश्चन है। तो टीचर भी विद्यार्थी को दिग्भ्रमित करता है, टीचर का भी विद्यार्थी को दिग्भ्रमित करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। अरे क्वेश्चन सही से देखिए, कम से कम आप परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है, जीवन में परीक्षा नहीं पास कर पाए हैं कोई, कम से कम जो परीक्षा होता है उसका क्वेश्चन देखिए और सही से एनालाइज कीजिए। अभी नहीं कि परीक्षा हुआ, यूट्यूब पे लाइव के चक्कर में, व्यू के चक्कर में जो है तुरंत क्वेश्चन लेके आ गए, गलती फलती बता के चले गए। विद्यार्थी का कैरियर जो है ना दांव पे लगा देता है आज का टीचर, कलयुग का टीचर। यही सच्चाई है। तो आपको इन चीजों से बचना होगा और सही रूप में काम करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। इसके बाद अफवाह से बचिए। अफवाह किस संदर्भ में हम दिए हैं सुनिएगा। मेरा विद्यार्थी है, नाम नहीं लेंगे क्योंकि सफल नहीं है, सफल होता तो नाम ले लेते। जब परीक्षा आता है ना, जब परीक्षा आता है, प्रीलिम्स होने वाला होता है, उसके एक सप्ताह पहले से अफवाह उड़ने लगता है। 1 लाख में क्वेश्चन देंगे और मार्केट में कुछ सेटर सक्रिय हो जाता, कुछ सेटर सक्रिय हो जाता है मार्केट में, ठीक है। अफवाह उड़ने लगता है कि 1 लाख दो ना क्वेश्चन दिलवा देंगे, 2 लाख दो ना क्वेश्चन दिलवा देंगे, भर रात मेरे साथ रहना, हम क्वेश्चन याद करवा देंगे, सुबह में सेंटर पर छोड़ देंगे, एकदम स्कॉर्पियो से छोड़ा जाएगा, ई किया जाएगा, ऊ किया जाएगा। ये सब चीज होता है। मेरा बहुत विद्यार्थी इसमें फंसा है। इसी वजह से हम बोल रहे हैं अफवाह से दूर रहिए, अफवाह से। अरे मेहनत कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। परीक्षा के अंतिम टाइम में ये सब खूब अफवाह उड़ता है क्वेश्चन को लेकर के। क्वेश्चन दिलवा देंगे, कुछ नहीं। बिहार दरोगा में क्वेश्चन आउट हुआ है एक बार, लेकिन आंदोलन हुआ है उसके बाद, फिर बिहार दरोगा बोर्ड टाइट हो गया है। और हमको ऐसा लगता है कि विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी यादव क्वेश्चन आउट होने की घटना का उजागर करते थे, तो अभी सत्ता में है, उनके रीजन में ही हमको लगता है परीक्षा होगा, क्वेश्चन आउट नहीं होना चाहिए। हमको ऐसा लगता है, हो सकता है हम गलत हो, हमको ऐसा लगता है नहीं होना चाहिए। तो इन अफवाहों से दूर रहिए। और वैसा कोई भी दोस्त जो आपको डिस्टर्ब करता है इस सब चीज से, उससे दूरी बनाइए, दूरी बनाइए। इसके बाद देखिए, लोग मार्केटिंग करके, ठीक है, मार्केटिंग करके, दिखा करके, बढ़ा चढ़ा करके अपना बैच बनाता है। और मेरा इतिहास है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है 2213 वाला में, प्रीलिम्स हो, रिजल्ट से क्लासरूम भरे हैं। क्लासरूम जैसे आज भरा हुआ है वैसे रिजल्ट से क्लासरूम भरने वाले हम हैं, समझ गए। मेंस में रिजल्ट से क्लासरूम भरे हैं, मेरिट में रिजल्ट से क्लासरूम भरने वाला एकमात्र संस्थान है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो जीरो मार्केटिंग करता है। बताइए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बैनर, पोस्टर, ठेला कहां लगा देखे हैं? कहीं लगा देखे हैं? ऑफिस और क्लासरूम के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। जो चीज गलत होता है, जैसे नाइक का जूता है, वो फट गया है, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है 50%, उस पर भी नहीं बिकता है 25% और 75% डिस्काउंट लीजिए, 25% में ले जाइए। 100 रुपया का जूता 25 रुपया में ले जाइए। हम लोग ठोक पीट करके स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं और ठोक पीट करके पढ़ाते हैं, इस वजह से कोई डिस्काउंट नहीं। जो फी रख दिए वो मूल फी है, वो आपको देना होगा, आपको पढ़ना है तो आप दीजिए। तो मार्केटिंग से बचिए। और एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, लुसेंट आज से नहीं, लगभग हमको लगता है हमसे जब से आए तब से हम ये चीज देख रहे हैं।
28 दिन में लुसेंट याद करे। जो मास्टर ये बात कहता उसको 28 दिन में याद हुआ है, और वो 6 साल से पढ़ा रहा है और उसको अभी तक पूरा लुसेंट नहीं याद होगा। हम चैलेंज देते हैं, हम लिख करके देते हैं, जो 6 साल से लुसेंट पढ़ा रहा है उसको अभी पूरा लुसेंट नहीं याद होगा, और वो वादा करता है आपसे 28 दिन में लुसेंट करे। उसका औकात है, वो करवा देगा। उसको अपना तो 28 दिन में यादें नहीं होगा, वो आपको खाक करवाएगा। और हम आपको बता ही दे, जो मास्टर किताब लेकर के पढ़ाए, बोर्ड पे पीपीटी लेके आए, वो मास्टर नहीं, हम उसको मास्टर नहीं मानते हैं, और वो मास्टर होने की चीजों को डिजर्व भी नहीं करता मेरे ख्याल से, मेरे अनुसार। अब हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन हम इस सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। तो इन चीजों से आप बचिए। और आप मेरे यहां बहुत लोग एडमिशन ले लिए होंगे, बहुत लोग नहीं लिए होंगे। आप सच्चाई को जानिए पहले, उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि एकदम हड़बड़ा करके एडमिशन लेना, एकदम नहीं। एकदम आराम से 1 सप्ताह पढ़िए, 1 सप्ताह का डेमो दिया, पढ़िए, हमको समझिए हम क्या हैं, उसके बाद जाकर के आप एडमिशन लीजिए। और गलत भ्रांतियों मतलब कि 50,000 रिजल्ट मेरा ही है, 1500 मेरा ही है। अब बाद में की सब घास छिल रहा है, और जो कुछ सेल्फ स्टडी करने वाला वो घास छिल रहा है, जो और पूरे बिहार के भीतर, पूरे इंडिया के भीतर संस्थान है वो घास छिल रहा है। हर संस्थान से रिजल्ट होता है, किसी से कम होता है, किसी से ज्यादा होता है, यही है। किसी से 1 होता है, किसी से 5 होता है। ये मेरा अपना मानना है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सिर्फ मेरे ही संस्थान से रिजल्ट होता है, एकदम नहीं। हम कभी बोले हैं? मेरा सारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कभी बोले हैं? जाकर के देखिएगा, सब मेरा है। मेरा जितना है वो मेरा है, मतलब है। और आज के डेट में हमको लेकर के जो है लोग गलत चीज कर रहा है। जैसे हम लोग हॉस्टल चलाते हैं, लाइब्रेरी चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, मेरे नाम पे लोग पैसा ठगता है, तो आप उस ठग से बचे। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो पैसा हमको आना चाहिए। अगर आपको दिक्कत है तो हम आपको फी माफ करने के लिए तैयार हैं। मेरे हर बैच में लगभग 25 लड़का फ्री में पढ़ता है, हर बैच में, सुबह से लेकर शाम तक जितना बैच है। अगर आपको दिक्कत है तो आप आइए, हम फ्री में एडमिशन कर देंगे। आप हमको दिखाइए अपना दिक्कत, और इन सभी चीजों से आप बचिए। और अगर आप पूर्णतः हमको फॉलो करते हैं, अगर आप आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास होगा, इतना हमको पूरा विश्वास है। आप एक बार हम पे विश्वास करके मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कीजिए। आपका जो सपना है उस सपना को पूरा करने का हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। ये चीज है, ये तो पूरा तैयारी के